एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा था जब अचानक उसकी चाबी नीचे गिर गई। उसने देखा कि चाबी गिर गई है और वह उसे उठाने के लिए मुड़ने लगा, लेकिन फिर उसने हार मान ली क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आदमी बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है। पेय पीते हुए हमें मिलता है कोसियोमिंग, 26 साल का युवक जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर में एक कंपनी शुरू करने आया था। उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली थीं, लेकिन को ने कभी नहीं सोचा था कि पहले सफल साल के बाद, जब सब कुछ ठीक होने लगा था, उसका दोस्त ही उससे सब कुछ छीन लेगा। उस घटना के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वापस जाना। लेकिन उसने सब कुछ खो दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस अंधेरे गड्ढे से कैसे बाहर निकले जहां बस गुस्सा, उलझन और दर्द ही बाकी था। वह आदमी छत की रेलिंग पर चढ़ता है, सोचते हुए कि उसने सबसे रिश्ता तोड़ लिया है और अब उसके मन में बस पीड़ा ही बची है। और फिर जब वह सहन नहीं कर पाता, तो सोचता है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा और कूदने का फैसला कर लेता है। गिरते हुए वह सोचता है कि अब आखिरकार उसे आजादी मिल जाएगी। अचानक वह आंखें खोलता है और बारिश की आवाज सुनता है। बैठकर हैरान होता है और कहता है, आखिर में पूरा क्यों नहीं कर पाया। उसे एहसास होता है कि वह बहुत ऊंची इमारत से कूदा था और सोचता है कि क्या वह इतना बेकार हो गया है कि यह भी सही से नहीं कर पाया। तभी उसे पता चलता है कि उसके हाथ घायल है, जबकि कोई दिखने वाला घाव नहीं है। उसके पास से कराहने की आवाज आती है। आसमान में बिजली चमकती है और वह चौकन्ना होकर देखता है, एक दृश्य जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती है। जमीन पर एक आदमी रेंग रहा था, हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी दरअसल एक ज़ॉम्बी था। को डरकर चिल्लाता है, पलटकर पीछे भागता है। भागते हुए वह सोचता है, क्या सच में वो ज़ॉम्बी था, और अगर हाँ तो यह कैसे संभव है, क्या यह परलोक है। लेकिन फिर सोचता है कि यह परलोक नहीं हो सकता क्योंकि बारिश, दिल की धड़कन, दर्द और सांसें, ये सब महसूस हो रही है, और ऐसा तभी होता है जब कोई जिंदा हो। आगे सड़क पर पहुंचते ही वह देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बी भरे हैं। वह कहता है, ये हर जगह है। मैं तो बस 1 महीने तक घर पर ही था, इस दौरान दुनिया में क्या हो गया। तभी एक लड़का उसकी ओर भागते हुए मदद मांगता है, लेकिन बीच रास्ते में फर्श की टाइल से ठोकर खा गिर पड़ता है और चीखता है। को दहशत में देखता है कि वे लोग सच में इंसानों को खा रहे हैं। वह पीछे मुड़कर फिर भागता है, सोचता है कि अगर अभी सदमे में रहा तो अगला शिकार वही होगा। भागते हुए बिजली फिर आसमान को चीरती है और वह देखता है कि ज़ॉम्बियों के झुंड के बीच एक लड़की खड़ी है। वह देखता है कि वह लड़की बाकी ज़ॉम्बियों से अलग लग रही है। वह स्थिर खड़ी है, हिल नहीं रही। अचानक वह लड़की जोर से चिल्लाती है और बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ती है। को हैरान होता है कि उसने उसे इतनी दूर से कैसे देख लिया। वह लड़की उसके पास से दौड़ती हुई निकलती है और वह झुककर उसके हमले से बच जाता है। वह लड़की आगे मुड़कर ढूंढती है, लेकिन जब उसे वह दिखाई नहीं देता तो उलझन में इधर-उधर देखने लगती है। को सोचता है कि सामान्य ज़ॉम्बी इतने तेज नहीं होते, लेकिन यह तो असामान्य रूप से तेज थी। उसके चेहरे पर हैरानी और अजीब मुस्कान के साथ वह कहता है, इस बार तो मैं सच में मरने वाला हूं। तभी पीछे से दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं। वह सोचता है कि वह डर क्यों रहा है, जबकि अभी अभी तो खुद कूदने वाला था। दौड़ते हुए वह सोचता है कि दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे और ज़ॉम्बी दिखते हैं, और वह सोचता है कि क्या यही चीज वो ढूंढ रहा था। उसे अपने दोस्त गुआन जांग की बातें याद आती है, जिसने मुस्कुराते हुए कहा था कि तू किसी काम का नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं और बेकार चीजों को फेंक देना चाहिए। उसे वो लड़की भी याद आती है, जिसने उसके अंग देखकर कहा था कि वो मदद नहीं कर सकती। अब उसे एहसास होता है कि उसने खुद दुनिया छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन असली दुनिया देखकर उसने अपना मन बदल लिया। वह एक ज़ॉम्बी को लात मारते हुए चिल्लाता है, मुझसे दूर रह। अब वह पहले से ज्यादा जीने की ठान लेता है। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए चिल्लाता है कि मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने दुनिया छोड़ने की सोची थी, लेकिन अब नहीं। अगर अंत मुझे राहत नहीं देगा तो अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। तभी वह ज़ॉम्बी लड़की फिर से उसके पास पहुंचती है। उसकी आंखों में घृणा भरी होती है। वह पीछे से उस पर झपटती है और को सोचता है कि अब मुझे इस कमीने को मिटाना ही होगा, लेकिन इसके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा
तभी एक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगले ही पल जॉम्बी का वार दीवार पर लगता है। को उसकी बाह को देखता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। सिस्टम कहता है, सब्जेक्ट को विक्सी को रीडायरेक्ट किया गया है, पहला टास्क असाइन हुआ है, योग्य उम्मीदवार मिल गया है, क्या आप स्वीकार करना चाहते हैं? को अब भी कुछ नहीं समझता और सोचता है कि क्या ये सामने वाला जॉम्बी ही उसका एम्प्लॉय है। सिस्टम फिर पूछता है, क्या आप इस एम्प्लॉय को स्वीकार करना चाहते हैं? बाहर मौजूद अनगिनत जॉम्बियों को याद करते हुए वह हाथ उठाता है और कहता है, ऐसे वक्त में मेरे पास और कोई चारा नहीं, और तुरंत हाथ नीचे लाकर एक्सेप्ट का बटन दबा देता है। उसी समय जॉम्बी लड़की अपने शरीर को ऐसे लपेटती है मानो खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। वह लड़की अपनी आंखों के कोनों में आंसू लिए एक जोरदार चीख निकालती है। तभी सिस्टम की स्क्रीन लाल रंग में चमक उठती है, जिस पर लिखा आता है, एम्प्लॉय एक्टिवेशन सक्सेसफुल। फिर हम देखते हैं एक खूबसूरत लेकिन जख्मी युवती को, जो एक फटी हुई ड्रेस पहने हुए लड़के की ओर देख रही है। लड़का कहता है कि उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके पास उसके लिए पहला काम है, आसपास के सारे जॉम्बीज को खत्म करना। वह लड़की बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ती है और सीढ़ियों के नीचे मौजूद जॉम्बी पर एक सटीक वार करती है। वार सीधे जॉम्बी के सिर पर लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। इसके बाद वह दूसरे जॉम्बी का हाथ पकड़कर उसे पीछे फेंकती है, जिससे वह दूसरे जॉम्बी के चेहरे पर जा लगता है। जब उसे आसपास और जॉम्बी नजदीक आते दिखते हैं, तो वह झुक जाती है और दोनों पैरों से एक साथ वार करती है, जिससे दो जॉम्बी एक साथ उड़ जाते हैं। थोड़ी देर जमीन पर गिरने के बाद वह फिर उठती है और अगले वार के लिए तैयार हो जाती है। वह ऊपर की ओर छलांग लगाती है, को के पास से गुजरती हुई सीढ़ियां चढ़ जाती है। जॉम्बीज को समझने का समय भी नहीं मिलता कि क्या हुआ, क्योंकि वह पहले ही उनके सिरों पर पहुंच चुकी होती है। वह दोनों हाथों से क्रॉस स्ट्राइक करती है, जिससे जॉम्बीज दोनों तरफ दीवारों से टकराते हैं। इस पूरे समय को बस स्तब्ध होकर उसे देख रहा होता है, यह सोचते हुए कि इस दुनिया में इससे बेहतर एम्प्लॉय कोई नहीं हो सकता। वह चैन की सांस लेकर कहता है, अब सब खत्म हो गया। तभी सिस्टम की आवाज आती है, मिशन कंप्लीटेड। स्क्रीन पर रिवॉर्ड्स दिखते हैं, एक बैकपैक, 100 पॉइंट्स और एक लॉटरी खेलने का मौका। को खुशी से उछल पड़ता है। वह झुककर बैग खोलता है, उसमें कपड़े, खाना, पानी और हथियार होते हैं। स्क्रीन को देखकर वह सोचता है कि यह सिस्टम है क्या और उससे क्या चाहता है। वह बड़बड़ाता है, ये दुनिया तो खत्म हो चुकी है, अब सिस्टम भी आ गया। हैरानी नहीं होती अब। फिर वह लॉटरी पर क्लिक करने का फैसला करता है। जैसे ही वह हरे बटन पर क्लिक करता है, सिस्टम कहता है, लॉटरी टिकट एक्टिवेटेड। सामने एक बड़ा रूलेट व्हील घूमने लगता है और सिस्टम बोलता है, लॉटरी इज स्पिनिंग। रूलेट घूमते हुए बताता है कि उसे रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। आखिर में व्हील रुकता है और दाईं ओर नीचे की ओर इशारा करता है। सिस्टम बधाई देता है, यू हैव ऑब्टेन मेमोरी फ्रैगमेंट ऑफ हुक शियाओ वायु। को सोचता है, ये आखिर है क्या? स्क्रीन पर एक चमकदार क्रिस्टल जैसा टुकड़ा दिखाई देता है। वह सिस्टम से पूछता है, ये काम क्या करता है? और मुस्कुराते हुए खुद ही कहता है, लगता है ये किसी गेम के प्रोग्रेशन ड्रॉप जैसा है। वह उसे छूता है और अचानक वह तेजी से चमकने लगता है, फिर को उसमें खिंच जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। एक आंख बंद किए हुए देखता है कि वह एक रियल एस्टेट कंपनी शांगशी के ऑफिस में खड़ा है। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी है और पीछे से एक आदमी उसकी ओर आता है। वह आदमी को छू नहीं पाता क्योंकि वह उसके आर पार निकल जाता है। अब को समझ जाता है कि वह उस लड़की की यादों के अंदर है। वह आदमी अपनी डेस्क पर पहुंचकर कहता है, शियाओ यू, क्या और कुछ चाहिए? बॉस कहता है कि वह नई है लेकिन काफी मेहनती है, बस कंपनी की स्थिति खराब है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं गांव से शहर आई हूं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ये नौकरी ही मेरे लिए बहुत है। बॉस झेंपता है और कहता है कि अभी आधी सैलरी ही दे सकता है, बाकी तब जब हालात सुधर जाएंगे। वह खुश होकर सिर हिलाती है और कहती है, धन्यवाद सर। बॉस कहता है, अच्छा काम जारी रखो। फिर वह झुककर एक हेयर क्लिप उठाती है, उसे बालों में लगाती है और मुस्कुराकर कहती है, ये मैंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी है, कितनी सुंदर है। शीशे में खुद को देखते हुए वह कहती है, जब से मैंने वो घर छोड़ा है, मैंने खुद से वादा किया है कि हर हाल में खुश रहूंगी,
चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, वह गहरी सांस लेकर कहती है, एक दिन मेरा भी अपना घर होगा, को मुस्कुराते हुए कहता है। वो सच में बहुत आशावादी है। कुछ सेकंड बाद वह वापस उसी जगह आ जाता है और कहता है, क्या याद खत्म हो गई? तभी सिस्टम नई सूचना देता है, साइड मिशन, रिटर्न टू रियल एस्टेट ऑफिस एंड रिकवर दी गर्ल्स हेयर क्लिप। रिवॉर्ड देखकर को सोचता है कि एम्प्लॉय लॉयल्टी का मतलब आखिर क्या होता है। वह मुस्कुराता है, लड़की को देखता है और कहता है, जैसे तुमने उन दानवों को संभाला, अब बाकियों को भी मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। चलो ये मिशन पूरा करते हैं। कुछ समय बाद वे दोनों एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं, जहां लाइट्स टिमटिमा रही है। दोनों नए कपड़ों में होते हैं। लड़की जॉम्बीज को लातों से उड़ाते हुए रास्ता साफ कर रही होती है और को ऊपर जाते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम मेरी एम्प्लॉय हो। वह ऊपर ऑफिस में पहुंचता है और कंप्यूटर के पास वाली डेस्क के नीचे देखता है। वहां उसे लड़की की रिबन मिल जाती है। वह खुशी से पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी एक जॉम्बी उड़ता हुआ उसके सिर के ऊपर से निकलता है। वह डर कर सोचता है, क्या ये मुझे मारना चाहती है या डरा रही है? फिर देखता है कि वह जब भी जॉम्बीज को मारती है तो परवाह नहीं करती कि उसके आसपास कौन है। वह बीच में रुककर उसे देखती है, को समझ नहीं पाता कि वो नजरिया क्या मतलब रखता है। तभी सिस्टम मीठी आवाज में कहता है, एम्प्लॉय लॉयल्टी लेवल वेरी लो, शी माइट कंफ्यूज फ्रेंड्स विद एनिमीज। को घबरा जाता है जब लड़की उसे ऐसे देखती है जैसे वह भी जॉम्बी का टुकड़ा हो। वह भागते हुए चिल्लाता है, ये कैसा गेम डिजाइन है? वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसे खोलने की कोशिश करता है। लड़की पीछे से दौड़ रही होती है। किसी तरह अंदर घुसकर दरवाजा बंद करता है और चिल्लाता है, ये दूसरी बार है जब तू मेरे पीछे पड़ी है। वह एक कैबिनेट खींचकर दरवाजे के सामने लगाता है, जबकि लड़की बाहर से जोर जोर से दरवाजे को ठोकरें मार रही होती है। को कहता है, मुझे ये टास्क जल्दी पूरा करना होगा, ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वह कहता है, रिबन मेरे पास है, अब बस उसकी आधी सैलरी बाकी है। और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, उसे ऐसा दृश्य दिखता है कि उसकी सांस थम जाती है। उसके पीछे अब उसका बॉस खड़ा था, लेकिन अब वो एक जॉम्बी बन चुका था और पैसों की गिनती कर रहा था। उसने कहा कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा है और सोचने लगा कि क्या ये वही बॉस है जिसे उसने अपनी यादों में देखा था। फिर उसे उसकी मैलिस, दुष्टता महसूस हुई और बोला कि इसने लड़की से झूठ बोला था कि कंपनी दिवालिया हो गई है। जॉम्बी बॉस को देखते हुए उसने कहा कि वो बिल्कुल उसके उस दोस्त जैसा दिखता है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था और अब भी जॉम्बी बनकर सिर्फ पैसे गिन रहा है। वो सोच में खो गया जबकि जॉम्बी लड़की दरवाजा पीटती रही और उसकी आवाजों ने उसे ट्रांस से बाहर निकाला। वह जॉम्बी के पास गया और बोला कि वो सिर्फ शव्यू के लिए 2000 लेगा और बाकी वो रख ले। जैसे ही उसने पैसे को छुआ, जॉम्बी का हाथ उसके हाथ पर आ गया और उसने उसे पकड़ लिया। वह वहीं रुक गया, समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। जॉम्बी बॉस ने सब कुछ रोक दिया और अपनी ठंडी जॉम्बी जैसी शक्ल से उसकी ओर देखा। उसने चाकू निकालते हुए पूछा कि क्या वो जॉम्बी उसे छोड़ना नहीं चाहता। तभी जॉम्बी बॉस गुस्से में आ गया और उस पर झपटा। उसने एक झटके में पीछे छलांग लगाई, अब भी जॉम्बी के हाथ से पकड़ा हुआ, और चाकू को अटैक पोजीशन में रखा। उसे ख्याल आया कि क्यों न इस नए ब्लेड को इसी पर टेस्ट किया जाए। उसने एक तेज वार किया और जॉम्बी का हाथ उड़ गया। वह बोला कि ब्लेड वाकई बहुत शार्प है। साइड की ओर मुड़ते हुए उसने कहा कि अगला वार उसकी जान ले लेगा। तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसका ब्लेड कमरे के पार उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, जबकि जॉम्बी बॉस फिर उसकी ओर घूरते हुए चिल्लाने लगा। अगले ही पल वो उस पर चढ़ गया और लड़का खुद को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह संघर्ष करने लगा। बॉस ने तुरंत अपना सिर झुकाया ताकि उसे काट सके, लेकिन गिर पड़ा और उसका जबड़ा को के कंधे से टकराया। डरते हुए उसने सोचा कि अब क्या होगा, क्या वो अब जॉम्बी का खाना बनने वाला है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और दिमाग लगाया कि उसे कैसे हटाए। उसे याद आया कि जॉम्बी तो पैसे गिन रहा था, शायद वही उसकी कमजोरी हो। उसने पास पड़े कुछ नोट उठाए और उन्हें हवा में उछालते हुए चिल्लाया, देखो बॉस, पैसे। किसी तरह वो ट्रिक काम कर गई। जॉम्बी घबराहट में पैसे पकड़ने भागा जैसे वो खिड़की से बाहर गिरने वाले हों। को ने देखा कि उसकी चाल सफल रही। तुरंत उसने चाकू उठाया और बॉस की ओर झपटा, बोलते हुए, ये कंपनियां हमेशा अपने कर्मचारियों को बेकार समझती है। जॉम्बी बॉस अब भी फर्श पर पड़े नोट उठा रहा था। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है।
लड़का बोला, मैं इस सिस्टम से सहमत नहीं हूं, और ऊपर से नीचे की ओर जोरदार वार किया। उसका वार सीधा लगा। जॉम्बी दो हिस्सों में बंट गया, आधा इधर और आधा उधर। चाकू थामे खड़ा होकर उसने कहा, मेरी कंपनी अपने कर्मचारियों का शोषण कभी नहीं करेगी। मैं उनका ख्याल अपने परिवार की तरह रखूंगा। इसके बाद हम वापस जॉम्बी लड़की को देखते हैं, जो अब स्थिर खड़ी है, सामने देख रही है। वह अब भी अपने पुराने ऑफिस में है, मगर अब नए कपड़ों में। फिर सुबह का सुंदर दृश्य दिखता है। ऊंची इमारतें और सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही है। को पीछे से आता है और कहता है, रिबन थोड़ा फट गया था, पर मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की है। अगर ठीक से नहीं बना तो भागना मत। वह रिबन उसके बालों में लगाता है, मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा जितना मुझे इसे बनाने में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, इससे चैनल ग्रो करने में मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कंटेंट लाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे वीडियोस और सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं, देख सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक ऑसम बने रहिए और वीडियो में मिलते हैं। बाय।